अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो है वो हम हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और फिर हम बात कर रहे थे पेटेंट की। अब देख लेते हैं पेटेंट कैसे। आज हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो खत्म करेंगे इसको, ठीक है। पेटेंट जो क्या होता है, पेटेंट अ प्रोडक्ट, पेटेंट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू prevent third parties from make it offering for sale or selling that product. Once your client select the final product, first check the patent of their product. अगर आप जाते हो अमेजोन पे, आप कहते हो कि मुझे ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पर, आप इसमें से देख लेते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं कि सपोज मुझे जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, ये वाली प्रोडक्ट है। आप कहते हो कि इसको आपने देखा, आपने कहा ये मेरा कंपेटिटर है, ये प्रोडक्ट जो है ना वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो हम लोगों ने यूएस का पढ़ा है उसके मुताबिक ये पूरी उतर आई है। आप कहते हो कि ठीक है जी मैं इसको सोर्सिंग करवा लेता हूँ। लेकिन आपने ये सोर्सिंग करवा दी, आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब ये अगर इस शख्स ने आपकी ये अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया होगा, और जब हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं तो फिर तो सारी प्रोडक्ट, अब यहाँ पर जो है इसका टच कॉलर्स, अभी यहाँ पर आ रहा है लेदर, जो है ये इसमें आ जाता है हम लेदर। ये देखें, ये कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर जो है वो मैंने इसका लिखा। अब ये देखें ये सारे जो हैं, यानी कि ये हमारा कीवर्ड होगा लेदर पैडेड डॉग कॉलर। अब देखें सारे ही हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉग्स के कॉलर्स हैं जो मतलब आपको नजर आए, ये अब हमारे, अगर हमने यही सेल करने हैं तो ये जो पहले 10 है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड के अलावा जो पहले 10 है ये हमारे कंपेटिटर हैं। अगर हमने ये चीज सेल करनी है तो हमें फिर जो है वो, अब सपोज जैसे ही लेदर हमने जो है ना ये प्रोडक्ट देखी, हमने कहा ये वाली प्रोडक्ट जो है ना हम सेम टू सेम ऐसी बनवा ली है, ये वाली प्रोडक्ट, ये जो तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में जब जिसने लेदर पैडेड डॉग कॉलर जब लिख के, जो इसका कंपेटिटर होंगे, ये लोग भी तो ये वर्ड देखते होंगे ना, ये लोग जो हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी तो यहाँ पर सर्च बार के अंदर लिख के चेक करते होंगे कि कौन आया है 10 पेज के ऊपर, अब यानी 10 कंपेटिटर के अंदर अब न्यू कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। जाहिर सी बात है, मेरा बिजनेस होगा, मैंने कोई बिजनेस करना है तो मुझे अपने कंपेटिटर का सबका पता होगा ना कि मेरे कंपेटिटर हैं। और ये जो है ना, मुझे अब सरगोदा में सपोज अगर मैं कोई ऐसे आप ये कह लें कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, मेरी कोई शूज की दुकान है, तो मुझे पता होगा कि बाकी कौन कौन किस किस एरिया के अंदर शूज जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तो हमें पता होता है अपने कंपेटिटर का ना। अगर आपने ये प्रोडक्ट जो ना चाइना से सोर्स करवा ली, सोर्स करवाने के बाद आपने पीएल कर ली, और उस इसके बाद में जो है जब इसने देखा कि सेम टू सेम प्रोडक्ट जो है वो इस नीचे वाले ने भी जो है ना वो सेम टू सेम ये देखें, अब ये चेंज है, हालांकि ये वाला डिजाइन देखें और ये वाला डिजाइन देखें थोड़ा सा चेंज है, मतलब। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे सेम टू सेम हम ये प्रोडक्ट बनाए, और इसको हमने देखा बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जा रहा है, ये तो बंदा जो है ना वो $25,000 मंथली का अर्न कर रहा है, और हमने जो है ना इसको देखते हुए, इसको टारगेट करते हुए, इसको आइडियल बनाते हुए हमने जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। सेम टू सेम हमने ये तस्वीर उठा के चाइना वालों को दे दी, अलीबाबा को दी, अलीबाबा की सप्लायर ने हमें ये बना के दे दी। जैसे ही हम लगाएंगे, और अगर ये जो है प्रोडक्ट पेटेंट हुई, तो ये वाला आपके ऊपर जो है वो अमेजोन को कंप्लेन कर सकता है कि ये जो नया जो बंदा आया है, इसने मेरी प्रोडक्ट पेटेंट थी, और इसने जो है ना वो मेरी प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा है वो। तो अमेजोन आपकी जितने भी स्टॉक के अंदर चीजें पड़ी थी, जितने भी आपने इसके पीस थे, वो सारे आपके लिए वो आपको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, मतलब यानी कि आपकी लिस्टिंग को खत्म कर देगा, मतलब फिर ये प्रोडक्ट आपके पास जितने भी पीसेस होंगे वो काम के नहीं होंगे। तो हमें जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करवानी है या सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग से पहले हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट का जो चेक करना है कि जो हमारा कंपटीटर है, जिसको हम इसको अगर सपोज हम कहते हैं कि हमें सेम टू सेम यही बनवानी है, तो हम देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट जो है वो कॉपीराइट तो नहीं है, पेटेंट तो नहीं है। अब पेटेंट को हमने कैसे चेक करना है, अब पेटेंट जो है वो आपने देखना है कि सबसे एक्सक्यूज मी पहले। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी पूछें आप। मैम ये इधर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 1 FBA सेलर, इसका क्या मीन है मैम? यानी 1 FBA सेलर का मतलब कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, यानी FBA सेलर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि इसके ऊपर जो एक सेलर है जो कि इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब ये देखें बच्चों, ये होती है वेरिएशंस। ये देखें, हमें ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना स्टार्टिंग के अंदर जिसमें जो है ना वो यहाँ पर रेड ब्लू और ये सारे मतलब ऑप्शन हो। हमें ऐसी, अब ये देखें ये भी तो है ना, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, तो हम ऐसी ही प्रोडक्ट क्यों ना ढूंढें, या ऐसे कंपटीटर को क्यों ना ढूंढें जो एक ही वेरिएशन में हो। अच्छा, FBA 1 का मतलब होता है कि उसमें अगर वो होलसेल की प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम, मैं आपको देखती हूँ कि यहाँ पर अगर सपोज हम जाते हैं इसकी लिस्टिंग में, और हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट है या PL की है। अगर
PL का मतलब होता है प्राइवेट लेबल। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को, अब ये प्रोडक्ट PL हो रही है, मतलब ये इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि बाय बॉक्स जो होता है ना, ये बाय बॉक्स जो है वो जिसके पास है और वो एक ही है, यहाँ पर कोई 2-3 लोग नहीं बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट को, ये PL प्रोडक्ट है, यानी प्राइवेट लेबलिंग हो रही है इस प्रोडक्ट की। अगर यहाँ पर हमें लिखा आ रहा होता कि इसको बेचने वाले मजीद और भी लोग हैं, यहाँ पर 3-4 लोग हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, होलसेल की प्रोडक्ट है, मतलब इसको बेचने वाले होलसेल कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको कल कवर करवाती हूँ कि होलसेल क्या होता है, और प्राइवेट लेबल तो मैंने आपको बता दिया था। तो वो मैंने स्टार्टिंग में भी लेक्चर में बताया था कि, तो ये वो बता रहा है कि FBA करने वाला इसके अंदर एक है। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं दूसरी प्रोडक्ट के अंदर जो है उसको ओपन करके कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि हमें कोई और मिलता है ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर होलसेल की प्रोडक्ट हो। ये PL की है, इसके अंदर न्यू नहीं है, इसके अंदर जो है वो, अब ये वाली प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये ब्लैक वाली जो है, ये देखते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसको जो है इसको सेल करने के PL प्रोडक्ट है या होलसेल वाली है। जो होलसेल वाली है उसमें 3 ऑफर होती हैं, ऑफर यानी कि बेचने वाले 3 से 4 होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट है, या उसको ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हो रही है अगर उसके अंदर मैम हमें कैसे पता चलता है? हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर इसको गौर से देखें, ये जब मैं लिस्टिंग में नीचे आ रही हूँ तो यहाँ पर जो है ये लिखा आ रहा है न्यू 2। अब ये न्यू 2 में भी हो सकता है कि एक सम टाइम ये भी होता है कि हम जो है ना क्या करते हैं कि जैसे ही हमें ब्रांड रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है, यानी कि इस चीजों का आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज अब ये 2 है ना, इसमें डाउट है कि इसने खुद ही जो है, हो सकता है कि ये जो न्यू 2 लिखा आ रहा है, हम देखते हैं कि हो सकता है ये 2 टाइम्स इसने अपनी ही लिस्टिंग को खुद ही मी टू भी कर लिया हो। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले 2 लोग हैं, मतलब 2 लोग इसको सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये ब्रांड कौन सा है, ये है माइटी पा लेदर, माइटी पा स्टोर। अगर हम ये देखें ये इसका स्टोर है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि माइटी पा, यहाँ पर जो है वो देखें, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा साइड में कि जो न्यू फ्रॉम 10.9, और ये जो शिप्ड बाय अमेजोन, यानी FBA हो रही है। शिप्ड बाय अमेजोन का मतलब अमेजोन इस प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, तो ये जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। सोल्ड बाय माइटी पा, यानी माइटी पा जो है वो इसको बेच तो माइटी पा रहा है, लेकिन वो FBA कर रहा है, वो FBM नहीं कर रहा। अगर वो माइटी पा सोल्ड बाय माइटी पा और शिप बाय माइटी पा, इसका मतलब था कि वो जो है वो जो माइटी पा है ना, उसने का अपना वेयर हाउस है, या उसने अपने घर में या कहीं भी रखी हुई है, अपने वेयर हाउस में रखी हुई है, और वो खुद ही शिप भी कर रहा है और खुद ही जो है ना वो उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा है। तो लेकिन हम कहते हैं कि वेयर हाउस जो स्टॉक इन्वेंट्री हमने जहाँ रखनी है वो अगर अमेजोन की होगी, तो फिर यहाँ और अमेजोन की हम सर्विस लेंगे तो यहाँ लिखा आएगा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अब हम ये देखते हैं कि माइटी पा ही है दूसरा, या फिर जो है माइटी पा का हो सकता है दूसरा कोई इसका अकाउंट हो, इसने खुद को अपने आप को यहाँ पर मी टू कर लिया हो। तो ये यहाँ पर अगर मैंने इस न्यू पे जब क्लिक किया ना, तो ये सी मोर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा कि एक तो जो है शिप फ्रॉम amazon.com, अमेजोन इसको शिप कर रहा है, और माइटी पा इसको सोल्ड कर रहा है। और ये इसके ये वाले जो रिव्यूज हैं, ये माइटी पा के स्टोर के रिव्यूज हैं, यानी ये सेलर रिव्यूज हैं। जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज होते हैं वो कस्टमर रिव्यूज होते हैं, ये सेलर रिव्यूज होते हैं। अब 9,015 रिव्यूज इसके स्टोर पे लोगों ने दिए हुए हैं। जैसे एक आप मिसाल के तौर पर, अगर मेरा द्रास के ऊपर यूनिक 4D के नाम से अकाउंट है और मेरी प्रोडक्ट लगी हुई है, PUBG ग्लव लगे हुए हैं, तो जो PUBG ग्लव खरीदेगा उसने मुझे प्रोडक्ट खरीदी और उसके बाद में मुझे मेरे PUBG ग्लव के बारे में कुछ मार्क्स कर दिए, तो वो होंगे प्रोडक्ट के रिव्यूज जो हम देखते हैं। और जो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं, एक रिव्यूज होते हैं जो स्टोर के होते हैं, यानी माइटी पा के स्टोर पे जो भी चीजें ये अमेजोन के ऊपर कर रहा है। जब हम अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट लगाते हैं ना, 3 4 5 6 10 12 जितनी भी आपकी वट जो भी आपने लगानी है, तो अमेजोन हमारे स्टोर बना देता है एक, यानी वो वाली प्रोडक्ट होंगी जो सिर्फ अमेजोन पे हम सेल करते हैं। उन प्रोडक्ट का बाहर वाले से ताल्लुक नहीं है प्रोडक्ट से, कि हम कहें कि हमारा एक अलग से वेबसाइट भी है, तो वो वाला स्टोर हम जो है वो कहीं और दिखा दें या हम उसके जरिए किसी और जगह पर बेच दें, ऐसा नहीं होता। वो स्टोर जब हम अमेजोन के ऊपर जो भी चीजें रखेंगे सेल करेंगे, एक प्रोडक्ट तो नहीं सेल करते, तो अमेजोन हमारा एक स्टोर बना देता है। देखिए कैसे इसको, अच्छा ये माइटी पा, पहले हम पहले एक बात पूरी कर लेते हैं। माइटी पा है, दूसरा कौन है जी? एक तो हमारे पास है माइटी पा और दूसरा देखें,
अब ये आप गौर से देखें क्या कर रहा है ये, देखें ये क्या कर रहा है, खुद ही एफबीए भी कर रहा है और खुद ही एफबीएम भी कर रहा है। अब इस साइंस को समझें, हम क्या करते हैं, सपोज मैंने अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, मैं उसको एफबीए कर रही हूँ। अब क्या होगा, बाय बॉक्स जो है ना, बाय बॉक्स रोटेट होगा। जब हम मी टू कर लेते हैं ना, कभी बाय बॉक्स इस वाले के पास आ रहा होगा, कभी बाय बॉक्स इस पे आ रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पर इसने क्या रखा है कि ये खुद ही एफबीए भी कर रहा है, खुद ही एफबीएम भी कर रहा है। लेकिन जब ये कोई न्यू पे जाके तो नहीं खरीदेगा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर, किसी को क्या पता, उसने तो यहीं से ही, अब देखें यहाँ से ही उसने ऐड बाय नो करना है और ये चीज खरीद लेनी है। उसने यहाँ पर जाके जो है वो बाय, यहाँ पर जाके नहीं देखना कि अंदर बैठ के कौन कौन और भी सेल कर सकते हैं, लेकिन खरीदने वाले यहाँ से भी जाके इससे भी खरीद सकते हैं, इससे भी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर ये 10 कर दे, 10.99 सेंट है, अगर ये यहाँ पे कर दे 10.97, तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना बाय बॉक्स, यानी ये वाला जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला सोल्ड बाय अमेजोन, ये वाला बाय बॉक्स के अंदर आ रहा है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि माइटी पास जो है सोल्ड कर रहा है, और अगर उस प्राइस कम हो गई, यहाँ की प्राइस 10.99 है और इस वाले बाय बॉक्स की कीमत ये 10 कर दे, फॉर एग्जाम्पल $10 कर दिए उसने जब वो एफबीएम कर रहा था, तो कभी कभी बाय बॉक्स जो है ना वो यहाँ पर चला जाएगा इसके पास, जो ये एफबीएम कर रहा होगा यानी खुद कर रहा होगा, जब भी बाय बॉक्स की, जब भी ये प्राइस कम करेगा ना 10.99 से, तो अपने ही पास, इसके पास अपने एफबीएम वाले पे चले जाएगा। मतलब इसने क्या किया है, अपने माइंड को चलाते हुए पहले अपने प्रोडक्ट को पीएल किया और उसी के अंदर मी टू भी कर लिया। तो हम दो जो सेलर होते हैं ना, कभी भी ऐसी प्रोडक्ट में मतलब मी टू भी नहीं करते कि जो जिसको बेचने वाले सिर्फ दो ही सेलर हों। हम हमेशा तीन से ऊपर देखते हैं, तीन से ऊपर हम देखते हैं कि तीन से ज्यादा सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो फिर होलसेल की प्रोडक्ट हो सकती है या ड्रॉप शिपिंग की हो सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर दो ही हैं और दोनों ही एक है, तो इसका मतलब है ब्रांड खुद ही एफबीएम भी कर रहा है, उसको हर तरह से फायदा है। जब वो अमेजोन, जब बाय बॉक्स एफबीएम वाले उसके पास आएगा, तब वो खुद अपने वेयर हाउस से चीजें पहुंचा देगा। जब बाय बॉक्स अमेजोन के पास जाएगा तो अमेजोन उस चीज को फुलफिलमेंट करेगा। तो दोनों सूरतों में उसको क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, यानी कि उसको कोई इसमें अब हर तरह से। अब अगर हम इसके साथ मी टू कर लेंगे, तो ये सारा, ये तो खुद ही सोल्ड कर रहा है, खुद ही अब ये सोर्सिंग भी कर रहा है, तो हमें तो इसमें चांस नहीं है कि हम यहाँ पर हमें इससे कुछ मिलेगा। हाँ, हम यही वाली प्रोडक्ट अगर $9 की या 10.75 की बेचेंगे, तो हो सकता है इसके साथ मी टू करने के बाद हम माइटी पा को ना ब्रांड को ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं ना, या अब अगर आप देखें ये माइटी पा है ना, mightypaa.com, अगर हम गूगल पे जाए ना, यहाँ पर हम कर देते हैं mightypaa.com। देखिए ये ब्रांड भी आ गया। मतलब आप इसको जो है ना, इस ब्रांड को जो है ना, माइटी पा को, इसके या तो हम होलसेलर से, या फिर हम इससे कहेंगे कि हमें भी अलाउ कर दो। ये देखें ये इतना स्टोर है, ये देखें ये वैसे भी इसका अपना जो ई कॉमर्स स्टोर है, ये क्या क्या चीजें सेल कर रहा है। हो सकता है ये बहुत बड़ा ब्रांड हो वहाँ का। आप इसको ईमेल करें, आप इसको ईमेल करके ना इसको कांटेक्ट करें इससे, और इसको कहें कि मैंने आपके साथ जो है ना मी टू करना है, तो आप मुझे मैंने आपके साथ मी टू करना है। इसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल। अगर माइटी पा आपको अप्रूवल दे देता है, अथॉरिटी लेटर देता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम इसका एसिन उठाएंगे, ये वाला एसिन इसका जो है यहाँ से उठाएंगे। ये वाला एसिन, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके अपने सेलर अकाउंट के अंदर जाके, यहाँ पर या यहीं पर ये एक ऑप्शन आ रही होगी, देखें सेल ऑन अमेजोन। यानी आप ये कहो कि मैंने भी ये प्रोडक्ट सेल करनी है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, सेल ऑन अमेजोन, तो ये आपसे कहेगा कि ब्रांड की अप्रूवल है आपके पास, आपने इनवॉइसेस दें मुझे, और मुझे ब्रांड की अप्रूवल दें। ये दो चीजें अगर हमारे पास होंगी, तो हम भी यहाँ पर जो है ना वो मी टू कर सकते हैं। क्योंकि वो मेरा ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उसको कह रहा है कि जो है ना वो विद वन सेट ऑफ क्रेडेंशियल जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को सेल ऑन अमेजोन पे जब क्लिक करेंगे, और अगर हमारी मार्केट प्लेस यूएस की है, यानी कि मेरे पास इस वक्त सेलर सेंटर जो है वो यूएस का होता, तो इसके बाद में मैं यहाँ पर मी टू कर लेती। अभी दो आ रहा था, फिर जो यहाँ पर तीन आ रहा होता।
ये लिस्टिंग मेरी भी ऑन एयर हो जाती है और फिर मैं भी यहाँ इन न्यू के अंदर, इस न्यू के अंदर मैं भी यहाँ पर शो हो रही होती, यहाँ पर भी मेरा भी जो है वो ब्रांड नजर, मतलब मेरा भी स्टोर जो है वो नजर आ रहा होता। अच्छा मैं अब आपको ये बता रही थी, एक चीज मैंने आपको ये बताई है कि हमने जो है वो देखना है, अब हम देखना चाहते हैं इसका स्टोर यहीं से ही, वो तो आपको मैंने इसकी वेबसाइट दिखाई है ना, लेकिन अब ये देखें हम इसका अमेजोन का स्टोर देखते हैं कि ये जो माइटी पा है ना, ये और क्या क्या चीजें सेल कर रहा है। तो हम इसके ये स्टोर पर आ गए, ये इसका स्टोर है, ये यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इसका फीडबैक देखें, इसका कितना जो है वो 5 रेटिंग है इसकी सारी। तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये देखें इसके बारे में जो 30 डेज में इसको 92% फीडबैक मिला है इसको, और ये 90 डेज में 90 यानी ओवरऑल 97% लाइफ टाइम इसका जो मतलब लोगों ने जो इसके बारे में। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जी बोले। मैम मैंने ये पूछना था कि हम माइटी पास से क्यों लेंगे इजाजत कि हम ये ले, हम उस उधर जाके उसको कॉपी करें उसके नेम को, और हम अपने जाके अपने सेलर अकाउंट में जाके उसको रख दें, और फिर हमसे कोई मांगे तो हम अमेजोन से लेके उसको दे दें। हम माइटी पास से क्यों लें इजाजत? देखिए अगर इस तरह से सारे काम करने लग जाए तो हमें तो फिर जरूरत ही नहीं है, माइटी पा हम पे केस कर देगा ना कि मेरी परमिशन के बगैर ये मेरी ब्रांड क्यों बेच रहा है। आप मुझे ये बताएं, आप है ना फैसलाबाद में आप ये कहें आप अपनी अपना जो है वो सपोज लाइमलाइट की आप अपनी ब्रांच बना सकती हैं। आपको क्या, आप लाइमलाइट से जाके 50 सूट खरीदें, आप कहें मैं अपनी शॉप बना लेती हूँ, जैसे ही आप बना के 3 दिन भी नहीं, 1 दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे आपके बने हुए शॉप को, तो फौरन ही आपके ऊपर केस हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया है, आपने जो है वो जो लॉज रूल्स रेगुलेशन जो लॉ हैं उनको ब्रेक किया है कि एक ब्रांड की चीज को आपने बगैर परमिशन के लाइमलाइट का स्टोर बना के आप लाइमलाइट के कपड़े बेचना शुरू कर दें, तो वो क्या होंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा और आपका जो बिजनेस है वो सारा का सारा, और आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा उस लाइमलाइट वालों को कि आपने क्राइम किया है। ये क्राइम होता है कि हम किसी से परमिशन लिए बगैर उसके ब्रांड को बेच दें। तो ये चीज होती है कि हमें माइटी पा अगर कहता है कि ठीक है मेरी चीजें तुम बेच दो, तो मेरे साथ मी टू कर लो, मैं भी बेचता हूँ तुम भी बेचो, लेकिन कभी भी ब्रांड अगर खुद मौजूद हो तो हम ब्रांड अगर खुद बेच रहा हो तो हम कभी भी उसके अंदर उसके साथ मी टू भी नहीं करते। अगर इस ब्रांड के हम कोई ऐसी लिस्टिंग देखें जिसके अंदर ब्रांड खुद ना मौजूद हो, ना अमेजोन उसके अंदर हो, तो हम वो वाली प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह होलसेल का हमारा जाएगा ना तो हम उसमें करेंगे। माइटी पा का ये है कि माइटी पा के साथ हम ये करेंगे, हमारी पीएल की कैपेसिटी नहीं है, हम पीएल नहीं कर सकते, हम अपनी कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि चलो माइटी पा की प्रोडक्ट बेच के ही हम पैसे कमा लेते हैं, तो तब हमें जरूरत पड़ेगी कि हम ब्रांड की चीजों को बेचें, तो वो फिर हमें माइटी पा से लेकिन ब्रांड की चीजें बेचने के लिए हमें ब्रांड की जो है वो अप्रूवल चाहिए होती है, और ब्रांड का इनवॉइसेस, ब्रांड कहेगा मैं अप्रूवल देता हूँ, पहले आप मुझसे जो है ना ये वाले जो कॉलर है ना, ये वाले डॉग्स कॉलर जो है ये 500 खरीदो मुझसे, मैं आपको जो है ना वो अप्रूवल भी देता हूँ और मैं आपको जो है ना वो इनवॉइसेस भी दूंगा। जब हम अमेजोन के ऊपर सेलर सेंटर पे जाके उस चीज को बेचने लगेंगे तो अमेजोन कहेगा चलें जी आप इनवॉइसेस दिखाएं, और आप जो है ना वो माइटी पा का ना अप्रूवल लेटर दिखाएं कि उसने आपको कहा है कि आप सेल कर दो, तब जो है ना आप उसमें जो है वो अगर आराम से बैठ के सेल कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ब्रांड के अप्रूवल, हो सकता है कि माइटी पा में इस लिस्ट में गई और मैं मी टू करके माइटी पा के जो ना ये चीजें बेचना शुरू कर दी, मैंने मैंने कोई भी ले लिए, तो ये माइटी पा जो अमेजोन को कहेगा कि मेरे साथ इस बंदे ने मीटू किया है, इससे पूछो कि इसने मुझसे अप्रूवल भी नहीं ली, इसने मुझसे जो है ना अथॉरिटी लेटर भी नहीं लिया, तो अमेजोन जितनी भी मेरी इन्वेंट्री होगी मुझे सख्त से सख्त फाइन करेगा, मेरे जितने भी पैसे होंगे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे बैंक में, और अमेजोन मेरी लिस्ट को जो मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। मतलब ये प्रॉब्लम आती है अगर हम इस तरह के अनएथिकल किस्म की एक्टिविटी करेंगे। तो ये माइटी पा के का स्टोर है जो कि ये अमेजोन ने इसको बना के दिया है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक स्टोर बन जाता है, जैसे दराज के ऊपर हमारा एक स्टोर बन जाता है, लेकिन जो चीजें हम इसमें सेल करते हैं वो हमारी यहाँ पर, अब देखें इसके आपने जाना है स्टोर फ्रंट पे, यानी माइटी पा जो है वो कॉलर डॉग तो बेच रहा है, इसके अलावा ये और भी कोई ना कोई ब्रांड लाजमी बेच रहा होगा। देखें अब ये क्या क्या चीजें दे रहा है माइटी पा, स्मार्ट बेल, ये डॉग्स की जो बेल होती है वो भी सेल कर रहा है, ये उनके कोई फूड शूट भी सेल कर रहा है, ये उनके कोई टॉयज भी सेल कर रहा है।
ये देखें डिफरेंट, यानी ये माइटी पा अमेजोन के ऊपर ये सारी चीजें सेल कर रहा है। अगर माइटी पा हमें ब्रांड अप्रूवल दे देता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मेरी चीजें आप बेच लो, अगर वो कहता है एक ब्रांड लाइमलाइट अगर आपको कहता है कि ठीक है आप फैसलाबाद में मेरी फ्रेंचाइज बना के ना बेच लें, तो आप उसका कोई एक आर्टिकल तो नहीं ना बेचेंगी। अप्रूवल का मतलब ये होगा कि हमें ये आपको एक लिस्ट देगा कि ये मैंने आपको अप्रूवल दी है, ये सारी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनमें सबके साथ भी मीटू कर सकते हैं। फिर हम इसके साथ भी मीटू कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास तो माइटी पा की अप्रूवल मौजूद है। अब जब अप्रूवल हमारे पास है तो फिर हम क्यों ना फायदा उठाएं कि हम इसकी इस प्रोडक्ट के साथ भी मीटू करेंगे, हम इसकी इस प्रोडक्ट के साथ भी मीटू करेंगे, हम इसकी बाकी सारे प्रोडक्ट के साथ भी मीटू कर सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल अगर इसकी एक प्रोडक्ट होती माइटी की, तो फिर हम इतनी मेहनत करें, हम इससे अप्रूवल लें, हम इसकी इतनी मिन्नतें करें, और जब जाके हमें ये इजाजत दे, तो एक प्रोडक्ट के पीछे हम ऐसे ऐसे जिनके स्टोर फ्रंट के ऊपर चीजें नहीं मौजूद होती, और उन ब्रांड से हम एक दो प्रोडक्ट बेचने वाले ब्रांड्स के पास जाते भी नहीं है कि हमें अप्रूवल दो। हम इतना टाइम जाया नहीं करते, फिर उससे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट उसके पास 10 15 20 25 प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि हमारे पास अप्रूवल अगर हमने ले ही लिया ब्रांड की। अब आप ये जॉनसन की या जॉनसन की जॉन एंड जॉनसन की अगर प्रोडक्ट्स ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, तो वो कहेगा मेरी जॉन एंड जॉनसन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सोप हैं, शैम्पू है, सबको आप जो है वो सेल कर सकते हो। फिर हमें ये नहीं है कि अगर हमने शैम्पू के लिए अलग से अप्रूवल लेनी है, सोप के लिए अलग से अप्रूवल लेनी है। तो ये सारी चीजें होती है कि ब्रांड की अप्रूवल जो होती है वो बहुत कीमती होती है, और हम ऐसे ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं जो ब्रांड जो है वो फेमस होते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको ये बताने का था कि जो हमें जो है, जो भी हम बात निकली थी कि पेटेंट से, कि हम अगर सपोज माइटी पा हम पे केस कर देगा अगर हमने इसकी प्रोडक्ट कॉपी कर ली। हम कहते हैं कि हम जो है इसकी ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, और हम ये बनवा के जो है ना लगा देते हैं पेज के ऊपर, तो ये माइटी पा हमारे ऊपर अमेजोन को कहेगा, ये देखिए ये लिखा हुआ माइटी पा, तो ये कहेगा कि ये जो इसने आके जो ना मेरी प्रोडक्ट को कॉपी किया, तो अमेजोन हमसे फिर पूछेगा कि बताओ, इंक्वायरी करेगा कि बताओ जी आपने ये ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी क्यों किया, अब हमेशा के लिए आप जो है वो बैन हो गए। अच्छा, कह रहे हैं एट फर्स्ट चेक द पेटेंट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन गूगल patent.com by typing your product name and read them all, and if you found anything matched to your product then note it down. Check all web pages on patent of your product, and at one point you will get information if your प्रोडक्ट इज अ पेटेंट प्रोडक्ट और नॉट। एक तो तरीका ये है कि हम जो है वो कह रहा है कि खुद कर लें, लेकिन हर चीज हमें रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो होते हैं ना, वो हमें इतना नहीं है कि ये काम आपने जो पेटेंट का होता है वो सम टाइम आपको फाइबर के ऊपर, ये एक बहुत मशहूर हायर थर्ड पार्टी पेटेंट चेकर फ्रॉम फाइबर प्रो, ये $5 $6 लेके आपको बता देते हैं कि हम जो सोर्सिंग करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट अगर हम बनवाने जा रहे हैं कि ये कोई पेटेंट तो नहीं है, यानी कि ये किसी के कॉपीराइट में तो नहीं है, वो आपको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी पेटेंट है या नहीं। फिर हम इसको आराम से सोर्सिंग करवा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है। हाँ, ये भी कर सकते हैं हम, सपोज हमने जो है अगर कोई प्रोडक्ट है, किसी का ब्रांड है, हमने क्या किया, उसने ब्रांड अपना रजिस्टर्ड, अब ब्रांड रजिस्ट्री में आपको फिर बताऊंगी कि हम ब्रांड रजिस्टर्ड किसको बोलते हैं, ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं। तो ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल आप ये करते हो कि पेटेंट भी आपने करवा लिया, प्रोडक्ट पेटेंट देख लिया, चेक कर लिया, फिर तो आप इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट कर लिया। पेटेंट जो है ना दो तरह के होते हैं, वैसे तीन होते हैं, प्लांट पेटेंट भी होता है, लेकिन हम प्लांट पेटेंट क्योंकि वो सीड्स के ऊपर होता है कि आपने जो है ना वो फॉर्मुलेशन जो होती हैं सीड्स की, उनके ऊपर भी पेटेंट होता है। लेकिन जो मेन हमारे हमसे रिलेटेड जो है वो दो ही पेटेंट है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक डिजाइन पेटेंट होता है। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज है, वॉशिंग मशीन है, तो वो उसका यूज क्या है कि वो कपड़े ही वॉश करेगी, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हुए उसका यूटिलिटी पेटेंट ले लेते हैं कि वो किस मकसद के लिए, ग्लास है वो वाटर के लिए यूज होता है, तो अगर हम ग्लास को ले लेते हैं पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट ले लेते हैं, तो फिर हमें वो ग्लास, कोई अगर उस ग्लास को किसी और पर्पस के लिए यूज करेगा तो हम उसके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं। इसी तरह डिजाइन पेटेंट ये होता है कि जो आपका डिजाइन है, जैसे अभी हमने देखा था अमेजोन के ऊपर यहाँ पर कि ये जो इसके ऊपर डिजाइन है, इस तरह से ये बना हुआ है, ये इस तरह से आप सेम टू सेम इसी डिजाइन की प्रोडक्ट बनवा लेते हो, और इसने अपने डिजाइन को पेटेंट कराया हुआ है, कॉपीराइट करवाया हुआ है, और आप जो है वो यही सेम टू सेम डिजाइन बनवा लेते हो, या नाइकी का, एडिडास का कोई आप जूते का डिजाइन जो सेम टू सेम वो कॉपी करवा लेते हो। जैसे रेप्लिका होते हैं, पाकिस्तान में रेप्लिका, हर ब्रांड का एक
एक रेप्लिका आ जाता है। इस तरह से अगर आप कोई चीज बनवा के उसको सेल करने की कोशिश करोगे रेप्लिका को, तो आप फौरन जो है वो आपको वो खुद ही, आपको जो ब्रांड है वो खुद ही आपके बारे में जो है ना वो कंप्लेन कर देगा कि ये मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा था कि लेदर जो है वो डॉग कॉलर्स, तो सारे आ गए थे। जब जब ब्रांड खुद देखेगा कि मेरे साथ एक और बंदा मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसने तो फौरन ही आपके बारे में जो है ना वो केस करवा देना है। तो ये चीजें होती हैं कि हमें पेटेंट जो दो तरह के होते हैं, जिसकी अभी हमने बात की है, यूटिलिटी पेटेंट को देख लेते हैं। पेटेंट इज अबाउट यूजेज दैट हाउ इट विल यूज, फॉर एग्जांपल ग्लास इज यूज फॉर liquid intake. If you found utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product of our client. अब जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं, इसकी मैं वो बच्चों को कहती हूँ कि सपोज अगर वो वॉशिंग मशीन जो है आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां पर हायर का ब्रांड पड़ा हो, और वो लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं कि वो वहां पर सीमेंट बजरी उन्होंने उसके अंदर डाली होती है और वो उसको घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। तो मतलब वो जो ब्रांड है, हायर है, ये जो भी वो है वट, तो वो आपके ऊपर कह सकता है कि ये वाली जो मेरे जो ब्रांड का नेक नामी है, मेरे ब्रांड के जो नाम है, तुमने उसके ऊपर लॉस किया है, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। इसी तरह से अगर आप सेम टू सेम किसी, आप कहते हैं कि मैंने वाटर बोतल बनवाई है, वो किसी ब्रांड की उठा के बनवा ली, रेप्लिका टाइप हो गई, तब वो डिजाइन पेटेंट होता है। तो हमें या तो बिल्कुल ही जब आपने सोर्सिंग करनी है, इसको बिल्कुल ही चेंज कर दें, डिजाइन बिल्कुल चेंज कर दें, मतलब यानी कि इसका कलर चेंज कर दें, इसका डिजाइन चेंज कर दें, इसकी शेप चेंज कर दें थोड़ी सी, तब तो आपको पता चले कि वो बिल्कुल यूनिक आइडिया है। आप जो प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हो, जो बेल्ट बनाने जा रहे हो, लेकिन अब देखें ना सेल किसकी है। अब सेल तो हम देख रहे हैं कि इस वाले डिजाइन की ज्यादा है, तो फिर वो नया डिजाइन आपको जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट के जो आपका कंपेटिटर है उसके मुताबिक ही प्रोडक्ट बनानी है ना। अगर आपको पहले पेज के ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट नजर आ रही है, तो ये अगर सपोज हमारा जो है, हमने जो है यही किया फाइंड, अब जाहिर सी बात है अगर हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो है ये रेवेन्यू सबसे ज्यादा रेड वाला लेके जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर रेड की बजाय ग्रीन रख दें साथ, तो सेल तो रेड पे आ रही है ना। फिर अगर हम अपना बिल्कुल ही डिजाइन चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, तो फिर तो वो सेल नहीं होगी। हाँ ये देखें, अब जैसे ये डिजाइन है, अब आप कहते हैं कि ये डिजाइन है बिल्कुल, अगर आप सेम टू सेम इसी डिजाइन का, इसी कलर का, इसी, हाँ आप ऐसा डिजाइन बनवा लें, इसको चेंज कर दें, यहाँ पर इसको चेंज कर दें, यहाँ से इसका डिजाइन थोड़ा सा ये गोल राउंड में है, आप इसको स्क्वायर कर दें, फिर यानी कि आप इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल यूनिक आइडिया हो, आप सेम टू सेम प्रोडक्ट को कॉपी ना करें। तो हमें मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें इन लोगों को, अगर ये पहले 10 कंपेटिटर फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट में, डॉग कॉलर के कीवर्ड के अगेंस्ट में, तो हमें ये देखना है कि फिर हमें भी जो है वो ऐसी ही प्रोडक्ट बनवानी है जिसकी मार्केट है, ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनवानी जिसकी मार्केट नहीं होगी। यहाँ तक कोई आपको क्लियर हो तो ये मैं किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछें। मैम एक क्वेश्चन है बाय बॉक्स का। जी जी आपने बोला कि 10.99 है, और अगर वही जो स्टोर वाला है वो उसको 9.99 अपना FBM कर देता है, तो हम्म। बाय बॉक्स ऑटोमेटिकली FBM पे शिफ्ट हो जाएगा। जी जी बाय बॉक्स यानी कि वो वाला, अब मैं ना कोई इसकी प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ कि अगर देखते हैं हम कोई हमें ऐसा मिल जाए यहाँ पर, यहाँ पर ये PL है, ठीक है देख लेते हैं अभी ये प्रोडक्ट जो है वो PL है, क्योंकि इसके नीचे कोई न्यू नहीं आ रहा, कोई इसको सेल करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं आ रहा जी। हम फिर एक दफा देख लेते हैं कि इसने रीलोड किया है यहाँ पर, नहीं ये PL है। अच्छा हम देखें जो ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं ना, वो तो ये भी देखते हैं कि जो ना जो सरप्राइज हो बाय बॉक्स यहाँ पर आ ही ना रहा हो, तो जिसने चीज खरीदनी है उसने न्यू पे क्लिक करके ही खरीदनी है। मतलब हम अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स बोलते हैं उसको, हम देखते हैं कि अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स अगर हो ना, हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स हो, यानी यहाँ पर बाय बॉक्स आ ही नहीं रहा होगा, वो अनक्वालिफाइड होता है, यानी कि वो किसी को भी नहीं मिल रहा होता है। यानी किसी भी अगर 5 लोग उसको इस ब्रांड को बेचने वाले हैं, तो बाय बॉक्स यहाँ पर किसी भी सेलर को नहीं मिल रहा, तो जिसने क्लिक करना है वो न्यू पे ही जाएगा। जब वो न्यू पे जाएगा
तो सबसे प्राइस जिसकी कम होगी लोगों ने सेल उससे ही करनी है। तो हम ड्रॉप शिपिंग की सूरत में तो अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स भी ढूंढ रहे होते हैं, सरप्रेस जिसको कहते हैं कि यहाँ पर ये अब इस वक्त तो आपको बाय बॉक्स यहाँ नजर आ रहा है ना, वो नजर ही नहीं आता, यानी यहाँ होता ही नहीं, ये ब्लैंक स्क्रीन होगी। और जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहां पर सबके सामने ऐड टू कार्ट लिखा आ रहा होगा। हम देख लेते हैं कि अगर कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाए तो हम, मैम आप प्रोडक्ट ही चेंज कर ले, मेरे ख्याल से इसमें कम है वो सेलर्स वाला। चले हम यहाँ देखते हैं। आप बच्चों किस किस ने प्रोडक्ट फाइंड किए, कोई प्रोडक्ट याद रखा करें जिसमें मी टू किसी ने देखा हो कि लिस्टिंग में, तो वो वाली प्रोडक्ट मुझे बता देना उसका कीवर्ड, या एसिन आप लोग ऐसे रखा करें। चले हम ये देख लेते हैं, ये वाला जो है इसको देखते हैं, ये तो स्पॉन्सर्ड है, चले देख लेते हैं। स्पॉन्सर्ड तो नहीं, ये तो ये नहीं होगा, इसको देख लेते हैं वॉलनट वालों को, ये भी ब्रांडली लग रहा है, इसको देख लेते हैं। मैडम फिल्टर इतने ज्यादा लग जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, तो ये तो मेरे ख्याल से कोई 20-25 ही प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स बेतहाशा आपको मिल जाएंगी, मतलब फिल्टर अगर हम लगा भी लेना, बस फिल्टर तो हम ये करते हैं, रिलायबल तो नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ये भी पीएल है, देखें इसमें भी ये भी प्रोडक्ट है। ये मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के फिल्टर इंस्टॉल किए हुए हैं, प्राइस फिल्टर अलग किया हुआ है बल्कि। और यहाँ पर जो है ये देखे ना, ये फिल्टर्स मेरे पास, ये फिल्टर्स हैं, इस वजह से मुझे ये इतना मतलब ये आता है, इसमें सारी ये आ रहा है, प्राइस का आ रहा है, स्टॉक का किया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो है वो क्विक व्यू का किया हुआ है, डीसी क्विक व्यू है एक। और ये जो यहाँ पर अगर मैं ये कटिंग बोर्ड लिखती हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे स्पेस दूंगी तो ये देखें, ये मेरे पास पूरी जो लिस्टें आ रही हैं, तो ये मेरे पास ये देखें, ये भी जो है वो कीवर्ड है, यानी कि सॉरी कीवर्ड कह रही हूँ, यहाँ पर ये टूल किया हुआ है मैंने फ्री, बहुत सारे हैं। ये AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये भी किया हुआ है मैंने, मतलब ये काफी सारे टूल्स जो हैं वो किए हुए हैं। इसमें जो है वो हमें स्टॉक कितना है, इसकी इन्वेंट्री कितनी चेक करनी है मुझे, इसके पास कितनी इन्वेंट्री के अंदर, या आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। आप ये देखें ना, इसके स्टॉक में 50 है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे देखना है कि मेरे जो कंपटीटर है उसका स्टॉक कितना है। जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं या होलसेल करते हैं ना, फिर हम उसके अंदर जरा देखते हैं कि स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट हो जाए ना, हम ड्रॉप शिपिंग में उसके भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अगर हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए तो हम उस प्रोडक्ट को, स्टॉक अगर हमारे पास होगा तो सारे हमसे चीजें खरीदेंगे। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट देखते हैं कि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बाय बॉक्स जो होता है वो वेरी करता है, जिसकी प्राइस कम होती है, या स्टोर के जो रिव्यूज मैंने अभी दिखाए थे आपको, जैसे माइटी पा है, ये किसी जगह पर मौजूद हो, मी टू करके बैठा हुआ है कहीं, और माइटी पा के ऊपर तो रिव्यूज अपने स्टोर के ऊपर कितने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंपटीशन के अंदर आ जाएगा ना, अगर माइटी पा किसी के साथ मी टू कर लेता है। इसको देखते हैं हम। मैम अगर 5 सेलर्स हैं उसके, और सबसे जिसकी प्राइस कम होगी वो उसी के ऊपर बाय बॉक्स चला जाएगा, या ये ज्यादा अमेजोन पे डिपेंड ज्यादा करता है कि? देखें, डिपेंड करता है, एक चीज नहीं, मैंने कहा ना कि अगर उसके स्टोर की रेटिंग अच्छी है, वो देखें अभी मैंने आपको दिखाया था ना, फ्रंट माइटी का फ्रंट स्टोर, जी उसको जी देखें बिल्कुल। 5 उसकी जी रेटिंग थी, उसको कितने अच्छे मिले हुए थे। अगर वो मी टू करके बैठा हुआ तो, और उसकी प्राइस भी कम हुई, तो बाय बॉक्स उसको मिल जाएगा। मतलब अमूमन जो मेन ओके कॉन्सेप्ट है बाय बॉक्स का वो यही है कि उनको मिलता है जो कि प्राइस कम कर लेते हैं, मतलब प्राइस वॉर होती है बाय बॉक्स के अंदर, है ना। ओके ये मैम। देखें जी, ये मिल गए हमें, कितने हैं इसके अंदर, 10 है। अब ये देखें, ये मजे के मतलब है, ये वाली प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हमें 10 जो है लोग जो है ना इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ब्रांड क्या कौन सा है, यहाँ पर हमेशा ब्रांड ही आएगा, यानी ये ब्रांड जो है फैबर वेयर ब्रांड स्टोर है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि फैबर वेयर खुद नहीं मौजूद होना चाहिए, पता चले शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन, देख रहे हैं आप, यानी कि जो ये ब्रांड है ये खुद नहीं है यहाँ पर, ये अमेजोन सेल कर रहा है, अमेजोन ने मीटू किया हुआ है इसमें। तो अमेजोन जो है उसको तो अपनी स्टॉक फीसेज नहीं देनी, स्टोरेज फीसेज नहीं देनी, उसको कोई कमीशन अपने आप को देना, उसका तो अपना है, उसको रैंकिंग नहीं करनी, उसका स्टोर की रेटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो बाय बॉक्स ज्यादातर अमेजोन के पास ही रहेगा। हम देखते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन तो हो रही है, सबको 10 के 10 जो लोग हैं, यहाँ पर आप जाएंगे कीपर से हम ये चीज चेक करेंगे कि बाय बॉक्स जो है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
ये तो नहीं है कि 95% अमेजोन को मिल रहा है, बाकी सबको 1-1% मिल रहा हो, तो फिर हम वो भी उसमें भी मीटू नहीं करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है जी, देखते हैं हम ये 13.49, देखें 17 जो है 35.35 सेंट। अच्छा, अब ये जो है ये एफबीएम कर रहा है, हो सकता है ये ड्रॉप, ये जो प्रोडक्ट जो है ये देखें ये एफबीएम कर रहा है, यानी शिप फ्रॉम एस्टर स्टार गुड्स, और एस्टर स्टार गुड्स जो है इसको सेल कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये अमेजोन देखें शिप कर रहा है, अमेजोन सोल्ड कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो है वो हम देख लेते हैं कि कितने लोग जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, जो सेकंड देखें इसमें कौन सा है, ये जो है ये देखें ये भी एफबीएम कर रहा है, विसोटा ट्रेडर जो है ये भी जो है वो जो है वो आप कह लें कि एफबीएम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है 10 लोग हैं, हम देख लेते हैं कि बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है। अमेजोन ने सबसे कम देखें प्राइस रखी होगी, अमेजोन की 13.49 है। देखें अमेजोन को क्या फर्क पड़ता है, ये अपनी प्राइस कम ज्यादा कर लेगा तो ये बाय बॉक्स इसको मिलेगा। अब ये ईस्टर वाला 17, 12, अब ये देखें 12 है इसकी, और इसकी जो है ये कौन सेल कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं मोर में जाके देख लेते हैं कि ये हमारे पास है ये फ्री फ्राइडे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ्री डिलीवरी इसने देखें कर दी है, इसने जो है अब ये देखें 2 दफा अमेजोन मौजूद है इसके अंदर, यहाँ पर अमेजोन 2 टाइम्स इसके अंदर है, फ्री डिलीवरी है, अमेजोन डिटेल्स, अमेजोन देखे 3 दफा आ गया इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर डोमिनेंसी किसकी है, ये देखें अमेजोन आ गया, अमेजोन आ गया, यानी एक ब्रांड है, और ये इनमें से इसी के पास जो है ये अब आ गया एक जो है वो वॉन्ड्रियो, ये वाला एक आ गया। तो ये देखें बाकियों को कोई बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, और उनकी प्राइस देखें, प्राइस वॉर कितनी हो रही है, 22, 23। अब ये लोग तो हो सकता मैडम है ये कहाँ से आप जज कर रही हैं कि इन बाकियों के पास बाय बॉक्स नहीं आ रहा? ये देखें ना, यानी बाय बॉक्स में ये यहाँ से जज कर रही हूँ, ये देखें बाय बॉक्स यहाँ पर किसके पास है, ये देखें जी ये वो तो आ गया, लेकिन ये बाकी के जब हम 10 चेक कर रहे हैं तो इसमें से कैसे आप सेग्रीगेट कर रही हैं या उनके पास डिफरेंशिएट कर बाय रही हैं कि बॉक्स ही नहीं है ना, ये देखें ना ये बाय बॉक्स, ये जो ओके व्हाइट कलर ओके का बॉक्स है ना, ये देखें जी सोल्ड जी जी बाय जी ठीक अमेजोन। है। ठीक है, अंदर जाके तो किसी ने नहीं अमेजोन इनसे ने खरीदना। मतलब अमेजोन ने खुद को ही मीटू किया हुआ है 3 से 4 दफा। जी जी, अमेजोन 3 से 4 दफा इसमें खुद को, मतलब डिफरेंट उसके अकाउंट्स हैं तो उनसे उसने अपने आप को मेटू किया हुआ है, यहाँ से इस फैबवेयर के तो साथ, ब्रांड के साथ। तो ये मुझे पता मतलब चल रहा है कि अमेजोन को पता है कि अवाम जो जो चक्कर देती है वो उसने खुद खुद ही पहले देखिए इम्प्लीमेंट ना किए हुए हैं। 13 के ऊपर है, जो बेचारे दूसरे ब्रांड थे उनकी तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही, वो कितनी वॉर कर सकते हैं, जी वो देखें वो कितनी वॉर कर सकते हैं। 23 की प्रोडक्ट जो है अमेजोन $13 की बेच रहा है, वही प्रोडक्ट, कस्टमर और तो इसके अंदर कस्टमर तो कभी भी नहीं जाएगा 23 पे। तो वो नहीं जाएगा। और यहाँ अंदर जाके किसने प्रोडक्ट खरीदनी है, उसको तो जिसके पास कोई बाय भी नहीं। बॉक्स होगा फ्रंट के ऊपर यहाँ पर, उसको पता है, सब लोगों को पता है कि इसका मतलब है कि सबसे कम प्राइस में